रीजन भाई आए हैं। हाँ जी रीजन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी तारीफ करना चाहूँगा आपके वर्क ओहो। की। और उसके बाद पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कुछ ऐड करना क्या कहना चाहेंगे आप? चाहूँ। मैं हमारे इलाके में या पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ये जो एजुकेशन है हमारे पाकिस्तान की, इसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं करता कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किसी नौकरी की तलाश में होते हैं कि सीएसएस कर दो और बस नौकरी पाओ। लाइक साइंस में किसी के इंटरेस्ट नहीं है, या किसी आर्ट्स की तरफ, या फिलॉसफी, लिटरेचर, जो भी बात कर लें। तो ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, लेकिन किसी को पता ही नहीं। यहाँ पर मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम की ये सुन रहा था एक बात तो उन्होंने मेंशन की कि पाकिस्तान में फिजिसिस्ट की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम है दूसरे मुल्कों की निस्बत। क्योंकि वो खुद भी लाइक मेंशन कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करके और मेहनत करके वो गए हैं। तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में लाइक लोग एजुकेशन की इंटरेस्ट की वजह से नहीं कर रहे तालीम हासिल। वो सिर्फ अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो अब जब आए थे तो उन्होंने ये इनको कंट्रोल करने के लिए नौकरियां रखी थी, और उनकी सीट्स को हासिल करने के लिए बस लोग सीएसएस कर रहे थे, एग्जाम्स पास कर रहे थे हायर पोस्ट पे, और लोगों की ओवरऑल जो ग्रूमिंग हुई वो नहीं, इस तरह नहीं हुई। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये है ऑब्वियसली, यहाँ पर हमारे मुल्क में जो पढ़ने लिखने का जो कल्चर है वो है ही ये कि नौकरी कैसी अच्छी लगेगी। पहले होता था डॉक्टर, इंजीनियर, फिर एमबीए और बीबीए और बीसीएस वगैरह आ गए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया मैंने देखा कि गोरे जो हैं वो आर्कियोलॉजी के अंदर बैचलर्स कर रहे होते हैं। कोई होता था वो टेक्निकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया होता, मैकेनिकी का कोर्स कर रहे होते हैं या कुकरी का कोर्स कर रहे होते हैं। मैं कहा, हैं? यानी वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, उनका ये नहीं होता। फेयर इनफ, हर एक का यही होता है कि मैं इसको अपना लाइवलीहुड बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसमें वर्सेटिलिटी आती है ना फिर। आधी हमारी लड़कियां जो निकलती हैं, सारी डॉक्टर जो कितनी हजारों की तादाद में डॉक्टर्स बनती हैं और जॉब कोई भी नहीं करती, क्योंकि वो शादी, डॉक्टर, लड़कियों का डॉक्टर बनना अच्छे रिश्ते की बेसिकली एक रेज्यूमे है कि जी लड़की क्या है जी, बिल्कुल। डॉक्टर है, अच्छा जी, ओके, खत्म, पढ़ाना नहीं है। एक तो पहले इतने रिसोर्सेज आए हो जाते हैं, तो ये तो फजूल किस्म का। आपने सारे बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट माइंड जो है वो जाते हैं डॉक्टर के पास है पहले। तो जी अब एस्ट्रोफिजिक्स, अब फॉर एग्जांपल कौन एस्ट्रोफिजिक्स पाकिस्तान में, उनको पता भी नहीं होगा एस्ट्रोफिजिक्स। पंजाब एकेडमी, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो, ये काफी बड़ी, आई थिंक इफ देयर इज समथिंग दैट बी देयर। इनको क्या पता होगा पेलियोंटोलॉजी क्या होती है, इनको क्या पता होगा आर्कियोलॉजी क्या है। आर्कियोलॉजी में भी दे माइट नो समथिंग, जी मंजूदाड़ू हड़प्पा वगैरह। लेकिन उसमें सबसे जो निकम्मा बच्चा होगा ना बेचारा, जिसको कहीं पे कोई एडमिशन नहीं मिल रहा, वो उधर जाएगा। तो ये सही बात है। जाहिर बात है। फिर इसीलिए डॉक्टर इंजीनियर ने तो कोई नई रिसर्च नहीं ना आनी आपकी। अगर कोई आर्कियोलॉजी में, तो आर्कियोलॉजिस्ट ही कोई रिसर्च निकालेगा ना। कोई कोई डूबा हुआ शहर तो आपको कोई आर्कियोलॉजिस्ट ही देगा ना। कोई कोई ऐसी नई स्पीशी डिस्कवर होगी, कोई एंशियंट स्पीशी, तो वो तो पेलियोंटोलॉजिस्ट ही करेगा ना। तो ये सारी बातें हैं, ये हमारा सिस्टम ही इसके ऊपर बना हुआ कि नौकरी करके घर पूरा कुंभा चलाएगा। जी तो बिल्कुल। उसकी वजह तो से ऐसे। इसी इस हवाले से लाइक अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। लाइक फॉर एग्जांपल रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को आप देख ले, बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर तो लोगों को बेसिक सवाल करने का ही हक नहीं है पहले। अगर स्पेसिफिक जो मौलवी उसको अलाउ करता है, उससे हट के कोई सवाल करता है तो उसको चुप कर दिया जाता है। और इसके अलावा और बहुत से फाइनेंशियल पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो ओवरऑल जो 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये नेक्स्ट 100 साल भी
जो अरे इंटेलेक्चुअल डिफिकल्ट टू से 100 कैपेसिटी। साल क्या देखें। एजुकेशन के और भी बड़े तरीके हैं। मैं देखता हूँ ऐसे एक लिहाज से कि जो भी है ये सोशल मीडिया की वजह से इनको कम से कम ये इश्यूज पता है कि वेस्ट में भी क्या इश्यूज हैं। जी, तो अब ये वेस्ट को इतना रोमांटिसाइज भी नहीं करते, व्हिच इज फेयर इनफ। अब जैसे आजकल जो वेस्ट में भी जो वोकिज्म का जो कल्चर है, आज देसी को पता कि कैसा राजा ने भी कोई ट्वीट डाली हुई थी, किसी ने मुझे भेजी कि वो एक किस तरह एलजीबीटीक्यू को वो बच्चों को वो इस तरह के शो दे कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ, तो यार इनको भी पता है, लेकिन वो और बात है कि ये इसको उसको डिमोनाइज करके अपने आप को ग्लोरीफाई करने लग जाते हैं। अपने भी इनके हालात खराब ही हैं। तो हिपोक्रेसी है एजुकेशन के ये। और भी बड़े तरीके हैं। तो चले, बहुत शुक्रिया आनंद, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।